बात होगी नक्सलियों पर बड़े प्रहार की। छत्तीसगढ़ में 40 घंटे से बड़ा नक्सली ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 40 घंटे हो गए हैं, सर्चिंग अभियान अभी भी जारी। गरियाबंद मुठभेड़ के दौरान 16 नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों के पास से AK-47, इंसास, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। रायपुर आईजी ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो गया। चलपति नक्सली उड़ीसा स्टेट कमेटी का चीफ चलपति ढेर हुआ है। CCM मनोज और SZC गुड्डू के मारे जाने की भी खबर है। इलाके में 60 की संख्या में नक्सली मौजूद थे। CRPF DRG कोबरा का ज्वाइंट ऑपरेशन है ये। उड़ीसा की SOG भी ऑपरेशन में शामिल। रवि मिरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, 16 नक्सली ढेर हो चुके हैं, कईयों के शव बरामद हो गए हैं, लेकिन सर्चिंग अभी भी जारी और भी नक्सलियों के शव बरामद होने की आशंका। रवि, बहुत बड़ी सफलता। सुमित बहुत बड़ी सफलता है और बहुत बड़े बड़े इनपुट लगातार हमारे पास आ रहे हैं। अभी जो आंकड़ा हम 16 दिखा रहे हैं, हम 16 बता रहे हैं कि 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, 25 भी हो सकता है, क्योंकि सूत्रों से खबर मिल रही है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, लगातार फायरिंग हो रही है और जवानों को सफलता मिल रही है। और सफलता क्यों मिल रही है ये भी आपको मैं समझा देता हूं। क्योंकि जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है, जहां जिस पहाड़ी में नक्सली के होने की मौजूदगी की खबर मिली थी, उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था और 1000 जवान उस पहाड़ी के आसपास पहुंचे हैं और पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से घेर लिया गया है और साथ ही साथ उड़ीसा के बॉर्डर से भी घेरा गया है। तो चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया गया है और 60 के करीब नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। तो नक्सलियों के भागने की गुंजाइश कम है, तो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है सुमित, क्योंकि नक्सली भाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चौतरफा वार हुआ है उनके खिलाफ और ये ऑपरेशन अभी लगातार जारी है, लगातार मुठभेड़ जारी है और इसमें नक्सलियों की तरफ से भी लगातार फायरिंग की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मौजूद नक्सली है वो भाग नहीं पाएंगे, तो वो भी ढेर हो जाएंगे। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है सुमित। निश्चित तौर पर चारों तरफ से नक्सलियों को घेर दिया गया है रवि। और नक्सलियों की संख्या तो अभी बताई जा रही है कि 60 से अधिक नक्सली इलाके में मौजूद है, जिनको घेरा गया है। जवान कितने मौजूद है? बताया जाता है कि बड़ी संख्या में जवान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जिन्होंने नक्सलियों को घेरा है। जवानों की संख्या के बारे में कोई जानकारी हो तो जरूर दीजिएगा। सुमित छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, दोनों राज्यों से जवान बुलाए गए थे ऑपरेशन के लिए। छत्तीसगढ़ से करीब 700 से ज़्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। इसमें CRPF के भी जवान हैं, कोबरा बटालियन के जवान हैं और सभी जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो इनपुट है, जो लगातार वहां से खबरें आ रही है, वो इसके लिए मॉनिटरिंग किया जा रहा है। रायपुर IG अमरेश मिश्रा भी लगातार इस मॉनिटरिंग में शामिल हैं, लगातार जवानों से अपडेट ले रहे हैं कि क्या स्थिति है, कितने नक्सलियों को मारा गया है और कैसे वापसी किया जाएगा। सारी रणनीतियों पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जवान अभी वापस लौटने वाले नहीं है, अभी भी मुठभेड़ जारी है, क्योंकि नक्सली कुछ अभी भी वहां पर मौजूद है पहाड़ी में, वो भाग नहीं पाए क्योंकि वो घिर गए हैं। तो उनका भी मारा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि वो नक्सली भाग नहीं पाएंगे तो जवानों की गोली खाएंगे। सुमित, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ते जाएगा, समय जितना बढ़ते जाएगा उसके साथ साथ ये आंकड़ा और बढ़ने की प्रबल संभावना है। सुमित, बिल्कुल खुली चुनौती है। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि या तो आप हथियार डालिए, सरेंडर कीजिए, नहीं तो उसी हथियार के साथ आपको ढेर कर दिया जाएगा। लौटूंगा रवि मैं आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया, एक्स पर पोस्ट किया है, बधाई दे रहे हैं वो। गरियाबंद मुठभेड़ के दौरान 14 नक्सली ढेर हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट है। सुरक्षा बलों को बधाई दी है अमित शाह ने। नक्सल मुक्त भारत के निर्माण में बड़ी सफलता। नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। ये बड़ी बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने कि नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार, बहुत बड़ा प्रहार है। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। CRPF, SOG उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। बड़ी बात कही गई है रवि कि नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है और आंकड़े भी
इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2024 में भी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए, बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 2025 की बात करें तो महीना खत्म नहीं हुआ है, अभी 46 मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है सुमित, क्योंकि हमने 2024 में देखा कि 220 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया और 2025 लगते लगते पहले महीने में ही 40 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो आंकड़ा आप दो जोड़ लेंगे तो अभी हो जाएगा ये 260 के प्लस हो जा रहा है। तो आंकड़ा बहुत बढ़ने वाला है और इसमें बड़े नक्सली लीडर भी लगातार मारे जा रहे हैं। आज भी 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया, जो नक्सली संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा था, जो नक्सली संगठन में नए लड़ाकों को भर्ती करने का काम कर रहा था, जो नक्सली संगठन में सामानों की सप्लाई चेन के रूप में काम कर रहा था। तो इतने बड़े नक्सली का मारा जाना नक्सलियों का बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों नुकसान है ये भी मैं समझा देता हूं। जब नक्सली लीडर बड़े होते हैं तो उनको देखकर, उनसे प्रभावित होकर लोगों को, नए लड़कों को नक्सली संगठन में ज्वाइन करवाया जाता था, लेकिन अब नए लड़के नक्सली संगठन में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो इससे नक्सलियों का संगठन सिकुड़ते हुए जा रहा है और ये आंकड़ा धीरे धीरे जो कुल नक्सलियों की जो संख्या है अलग अलग जिलों में वो बहुत कम होते जा रही है। इससे नक्सली घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं, इसीलिए वो नक्सली भाग रहे हैं। अब डिफेंस के मोड में नहीं है नक्सली अब भाग रहे हैं कि कैसे उनकी जान बच जाए। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बस्तर से लगातार हम खबरें देखते आ रहे हैं कि नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग सरेंडर कर रहे हैं। हमने देखा कवर्धा तक में नक्सली डर के सरेंडर कर दे रहे हैं। मतलब नक्सलियों के खात्मे की जो डेडलाइन तय की गई है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान नक्सलियों को हुआ है और नक्सली बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इसीलिए बिल्कुल रवि, डरना उनका लाजमी है। रवि, डरना उनका लाजमी है क्योंकि उनके कमांडर मारे जा रहे हैं। अभी जब चलपति की अगर हम बात करें, नक्सली सेंट्रल कमेटी का मेंबर जो कि ढेर हो गया, 1 करोड़ रुपए का इनाम उस पर घोषित था। डरना लाजमी है, डरना बनता है नक्सलियों का, क्योंकि जब कमांडर ही ढेर होते जाएंगे, लीड कौन करेगा? और यही वजह है कि अब लाल आतंक अंत की ओर है छत्तीसगढ़ में, देश में। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, चलपति नक्सलियों का बड़ा लीडर है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2021 में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में वो लोग पहुंचे और यहां अपना कुनबा बढ़ाने की, गरियाबंद को प्रभावित करने की कोशिश थी। उनकी रणनीति थी कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के ज़्यादा से ज़्यादा जंगली इलाके हैं, उस इलाके को नक्सल संगठन से जोड़ा जाए, नक्सलियों का विस्तार किया जाए। लेकिन तौर पर अंतिम सांस ले रहा है नक्सलवाद, ये बड़ी बात कही है अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बहुत शुक्रिया आपका रवि, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।